किसकी जांच होनी चाहिए? हमारे कार्यकर्ताओं के और सभासद पदाधिकारियों के भ्रष्टाचार लगवाने के धमकी देते हैं, इनके भ्रष्टाचार की जांच हम मोर्चा खोल देंगे। और जो आरोप लगाए इनकी प्रॉपर्टी में बढ़ोतरी हुई है क्या? बढ़ोतरी है, हुई नहीं, लगातार हो रही है। अब कागजात नहीं जानते सुने कि 1 करोड़ कितने लाख का मकान बना लिए, खरीदारी किए, सोचे थे कि ये ढकवा नगर पंचायत आदर्श नगर पंचायत बनेगा और विकास की धारा बहेगी, यहाँ गंगा बहेगी, लेकिन सब धारा प्रवाहित होने के बजाय रुक गई है, ठप पक गई है और उसके बाढ़ से आर पार तूफान सब आ गया है। बर्बादी के लक्षण पहुंच चुके हैं, बर्बाद हो रहा है नगर पंचायत केवल एक अशोक अध्यक्ष, हमारे अध्यक्ष त्यागी जी के नाते। क्या समस्या है आप लोगों को? क्या नाम है आपका? नमस्कार पत्रकार बंधु, आपके माध्यम से हम शासन तक अपनी सच्चाई पहुंचाना चाहते हैं, अपना दुख पहुंचाना चाहते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के ढकवा नगर पंचायत में सभासद हैं, हमारा शोषण हो रहा है। सर्वप्रथम तो आप जान लीजिए कि जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ता है उसको नेता भी कहा जाता है जी। जब वह पद पा जाता है उसके बाद उन्हें उस पद से बुलाया जाता है, अध्यक्ष जी कहा जाएगा, प्रधान जी कहा जाएगा जी। ये अध्यक्ष जी हैं, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह से ही हमारा शोषण कर रहे हैं। क्या शोषण कर रहे हैं आप? ये जिलाधिकारी महोदय के द्वारा एक नामित मजिस्ट्रेट थे, उनके सामने हम लोगों को अपमानित करके शपथ ग्रहण समारोह नहीं शामिल नहीं होने दिए जी। उसके बाद भी उप जिलाधिकारी मजिस्ट्रेट के संज्ञान में मामला आया, तब हम लोग शपथ ग्रहण समारोह नहीं कर पाए। आप समझ सकते हैं हम लोगों को कितना शोषण हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को भी गाली देते हैं, हमारे मुख्यमंत्री योगी जी को भी गाली हमारे अध्यक्ष जी देते हैं। क्या मनीष का आपके पास कोई साक्ष्य है? गाली दे रहे हैं क्या? कुछ ऐसा साक्ष्य कोई अगर जैसे आप खड़े हैं, कोई गाली दे रहा है, कौन साक्ष्य ले पाएगा? आप बताइए, साक्ष्य कैसे हम पा सकते हैं जी। सबसे बड़ी शोषण। और दूसरी बात, ये बोर्ड की बैठक बुलाते ही नहीं, और बोर्ड की बैठक के 3-4 कागजात होते हैं जो घर पर रखे हुए। तो कैसे पैसा वैसा कैसे निकलता है बिना बोर्ड की बैठक के? 1 साल से कोई रुपया खारिज नहीं हुआ है, त्राहि त्राहि मचा हुआ है। और ये केवल लखनऊ जाते हैं, केवल अधिशासी अधिकारी का ट्रांसफर करवाना चाहते हैं। आप बताइए ट्रांसफर कैसे होगा? आपके पास आधार होना चाहिए जी, कोई आधार इनके पास नहीं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बोर्ड बैठक के 3 होते हैं। बोर्ड बैठक एजेंडा रजिस्टर इनके घर पर मिलेगा आपको जी। सभासद उपस्थिति जी, रजिस्टर ये घर पर मिलेगा इनका जी। और इसके अलावा कार्रवाई रजिस्टर घर पर मिलेगा। आप सोच सकते हैं तीनों जो जरूरी है, अगर वो घर पर पाया जा रहा है तो हम लोग कैसे अपनी बात पहुंचाएंगे? हम लोग किसी वार्ड में अगर कोई काम करने जाते हैं तो वहाँ भी पहुंचकर अपने सभासदों का काम करवाते हैं, समाजवादी पार्टी सभासदों का हम लोगों का काम रुकवा देते हैं। तानाशाही अंदाज में कहते हैं अगर काम करोगे पेमेंट नहीं होगा। बताइए, रोजमर्रे की आवश्यकता होती है, मिट्टी कहीं आवश्यकता है, बरसात चल रहा है कहीं राबेज आवश्यकता होता है, अभी पुनः गिरा रहे हैं, लेकिन हम लोगों के वार्ड में नहीं गिराते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये दलित दलित करके चिल्लाते हैं जी। और दलित नाम का एक विष एक डिब्बी में बना लिए जी। उस विष से दलित समाज को भी मार रहे हैं और हर समाज को भी मार डाल रहे हैं। इसकी शिकायत और कहीं आप लोगों ने की है? इसकी शिकायत हम लोग हर स्तर पर करेंगे। अब मुख्यमंत्री स्तर तक जाना पड़ेगा, वहां तक भी जाएंगे। और उस जो विष लिए हैं उससे सबसे पहले दलित समाज को मारे। दलित समाज से आवाज उठना शुरू हुआ, या हर समाज में, दलित समाज में बस्ती में जा जाके बता रहे हैं कि महोदय आप लोग हमारे खिलाफ मत जाइए, अब आपका काम करेंगे। बहुत जगह पे इनको जवाब मिला कि अब क्यों आ रहे हैं, अब फंस गए हैं तो अब दलित याद आ रहा है आपको। इनके ही मोहल्ले का एक दलित बस्ती है, वहां आग लग गया, उस व्यक्ति को रास्ता नहीं जाने दे रहे हैं। उसके केवल भारतीय जनता पार्टी का समर्थक दलित है, इसलिए रास्ता नहीं, उसके घर आग लगा, उसके घर ये जाने तक नहीं तैयार हुए, बोले वो सामंतवादी विचारधारा का है। बताइए, हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता अगर आ रहे हैं उनको सामंतवादी करके ऑफिस से भगा दे रहे हैं, ये न्याय संगत है? अच्छा, ये हमारी सरकार है, अब नहीं सुनी जाएगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे? बताइए आप। ये बताइए, कुछ दिन पहले अध्यक्ष जी का एक लेटर भी जारी हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि ईओ द्वारा उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। हम सबसे बड़ी बात ये कहना चाहते हैं पत्रकार बंधु, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है, उसका बहुत सरल उत्तर है। एक लोअर पीसीएस रैंक का अधिकारी किसी व्यक्ति को गाली क्यों देगा? क्योंकि जब उसका इंटरव्यू होता है 10 मिनट में उसके सारे कचड़े बाहर निकाल लिए जाते हैं, वो किसी व्यक्ति को गाली क्यों देगा? आप समझ सकते हैं कितने रूढ़वादी विचारधारा के हैं। रूढ़वादी विचारधारा होने के नाते जितने भी भाजपा उनको सामंतवादी विचारधारा कहते हैं, जातिवादी शब्द से प्रयोग कर रहे हैं, रूढ़वादी कह रहे हैं। आप बताइए, मानवादी कह रहे हैं, कोई विचारधारा है? अच्छा, तो एक बताइए कि अभी एक लेटर फर्जी जारी हुआ था जो ईओ महोदय का ट्रांसफर का, तो इसके बारे में आप लोगों को क्या कहना? जानकारी तो माननीय अध्यक्ष जी दे सकते हैं ना, उनको लेटर पैड कहाँ से मिला? इसीलिए कहते हैं शिक्षा का भाव है थोड़ा। अगर उनका ट्रांसफर हुआ तो उनको जिलाधिकारी से बात करना चाहिए था, जिलाधिकारी बताते कि ट्रांसफर हुआ तो उनको वायरल करना चाहिए था। 1 मिनट में वायरल आप कर दिए और पटाखा भी दगाए, लड्डू भी खाए, तो इसका मतलब आपका कोई करीबी ही आपको ठग लिया जी। और हम क्या कह सकते हैं, आप बताइए। चलिए ठीक है।
हम आपके माध्यम से पत्रकार महोदय ये निवेदन करना चाहते हैं, हम अपने मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं और भाजपा के कार्यकर्ताओं से भी निवेदन करना चाहते हैं, इनके खिलाफ एक्शन लें, या तो ये त्यागपत्र दें, नहीं तो इनको बर्खास्त किया जाए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी, मोती सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप तो पत्रकार हैं, कई जगह जाते होंगे, क्या आप पहला व्यक्ति चेयरमैन हुआ है नगर पंचायत का? कोई चेयरमैन और समाजवादी पार्टी का पहला व्यक्ति हुआ है? ये पहले व्यक्ति हैं जो इतना विरोध कर रहे हैं। हर जगह समाजवादी पार्टी के जीते हुए, लेकिन कहीं भी आवाज नहीं उठ रही है जी। कहीं ना कहीं ये मेरा दुर्भाग्य था कि मैं भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीता, मेरी सरकार थी, उसके बाद भी मेरा दुर्भाग्य झलक रहा है जो मैं भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीत गया। क्या ये मेरे लिए विष रख लिए हैं? भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं करेंगे? आप बताइए, ये उचित है, न्याय संगत है? नंबर 6 में काम हो रहा था, होने नहीं दे रहे थे। क्या अभी काम अधूरा पड़ा है। वार्ड नंबर 6 में एक कानून नाला पास हुआ था, उसको बनवाने के लिए वहाँ के सभासद लोग जाकर के काम नहीं होने दिया। क्या नाम है आपका? हमारा नाम श्याम बहादुर यादव है। वार्ड नंबर 6 में अच्छा, एक नाला पास हुआ था जी। हाँ, इन्होंने बनवाने नहीं दिया, अभी अधूरा पड़ा हुआ है, उसका ढक्कन नहीं बनने दे रहे हैं। क्या कारण बता रहे हैं नहीं बनवाने का? नहीं, यहाँ नहीं बनेगा, कोई जरूरत नहीं है नाला का, क्योंकि इलाके का पानी वहाँ से निकलता है। जी। मैंने सभासद महोदय से कहा आप अपने पैड लेटर पर लिख करके दे दीजिए, यहाँ नाला की जरूरत नहीं है, यहाँ नाला नहीं बनेगा जी। और जगह अवैध काम हो रहा है जी। जी। वार्ड नंबर 8 में कोई भी काम नहीं, क्योंकि वो सवर्णों का गांव था, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं यहाँ काम नहीं करवाऊंगा। एक भी लाइट हमारे यहाँ नहीं लगी है, न एक भी जो है आरसीसी सड़क या इंटरलॉक की कोई सड़क वहाँ नहीं बनी है वार्ड नंबर 8 में। बार बार कहने पर भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। आप कौन? मैं सभासद वार्ड नंबर 8 जी। भारतीय जनता पार्टी से सभासद हूँ। जैसे हमारे बड़े भाई सूरज जी ने बताया है कि वो भाजपा की किसी भी सभासद के वार्ड में एक भी कार्य नहीं होने दे रहे हैं। हमारे यहाँ आप चलिए गड्ढा खुदा बड़े हाई मास्क का, वो भी उनके इतने रूढ़वादी विचारधारा के हैं कि वो मास्क वहाँ पे लगने नहीं दिए। आज तक वहाँ पे गड्ढा खुदा हुआ है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के जीता हुआ प्रत्याशी था, सदस्य जी। माने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और सभासदों के ऊपर ही अन्याय किया जा रहा है कि और किसी के ऊपर? नहीं, केवल भारतीय जनता पार्टी के सभासदों के ऊपर। बोलते हैं सब सामंतवादी हैं। क्या नाम है आपका? पंकज सिंह, मैं भाजपा जिला मंत्री प्रतापगढ़ किसान मोर्चा है जी। इनकी कार्यशैली है, जितने हमारे कार्यकर्ता हैं नगर पंचायत ढकवा के, सबके साथ उनको उत्पीड़न करना, हमारे सभासद जितने हैं उनके साथ अपशब्द प्रयोग करना। इनका काम है, सभासद जाते हैं, कहते हैं आप लोग क्यों आए, न इनकी कार्य योजना शामिल की जा रही है। अगर योग द्वारा शामिल भी किया जा रहा है तो उसको कटवा देते हैं जी। इनका काम कार्यशैली जितना सब गड़बड़, इनकी जांच होनी चाहिए, इनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। और यहाँ पे इनके भी एक सगे परिजन हमारा कार्यकर्ता श्री राम हरिजन, उनका रास्ता रोक दे, रास्ता जाने नहीं दे रहे हैं जी। अगर इनकी जांच होगी, दूध का दूध, पानी का पानी समझ हो जाएगा। हमारे मीडिया बंधु से निवेदन है, आपके माध्यम से मुख्यमंत्री, डीएम साहब और नगर पंचायत ढकवा, जो हमारे माननीय पूर्व मंत्री कैबिनेट मोती सिंह का सपना था कि ढकवा नगर पंचायत बनेगा, एक हमारे पट्टी विधानसभा के क्षेत्र में एक आदर नगर पंचायत बने, लेकिन हमारे अध्यक्ष द्वारा कुछ भी नहीं हो रहा है जी। बोलिए महोदय। पत्रकार महोदय, मैं ये कहता हूँ, वार्ड नंबर 12 में हूँ, जरा सी बारिश हो जाए तो कीचड़ में चलना पड़ता है जी। नगर पंचायत अध्यक्ष होने का यही मतलब है कि जितनी भी स्ट्रीट लाइटें लगी हो सब शाम को बंद हो जाएं, अंधेरे में जीवन यापन हो। ये बार बार नाइंसाफी, सामंतवादी, एक यशस्वी प्रधानमंत्री, एक यशस्वी मुख्यमंत्री को गाली देना, एक भारतीय जनता पार्टी के नाम को बदनाम करना, क्या यही इनकी शिक्षा है? ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को बार बार दूषित दूसरा देश बनाना, हर बात पर ये लांछन लगाना उचित नहीं। या तो इनका इस्तीफा लिया जाए या इन्हें बर्खास्त किया जाए, मेरा यही प्रार्थना है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम संजय निषाद है जी। और लगातार हमारे नगर पंचायत जब से बना हुआ है, इसमें लगातार अनियमितता बनी हुई है जी। और जनता द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि जब भी कोई काम करने के लिए जाते हैं तो एक भी काम की किसी की सुनवाई नहीं होती है। मैं भाजपा से बूथ अध्यक्ष हूँ, छतौना वार्ड नंबर 3 से जी। तो लगातार अनियमितता बनी हुई है और हम लोग, अगर ये अनियमितता खत्म नहीं हुई तो हम लोग सबसे पहले तो जिलाधिकारी महोदय से मिलेंगे
उसके बाद अगर हमारे जो समस्या है उसका निस्तारण नहीं होगा तो हम लोग फिर सड़क पर उतरेंगे। चलिए ठीक है। इस्तीफा दे, बस यही हम लोग का है। मैं क्षेत्र की जनता, आराध्य जनता को, जी जनता जनार्दन को एक बात, एक संदेश आज आपके माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं। जी। क्षेत्र में बहुत बुराई है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, उच्च नेताओं द्वारा डीपीआर की, जो आवास की कॉलोनी की डीपीआर थी, वो जी। दोबारा जांच करवाया जा रहा है। मैं चैलेंज करता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी के व्यक्तियों के द्वारा करवाया जा रहा होगा तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। ये स्वयं लिखे हैं, ये स्वयं डीएम महोदय के पास बैठकर पूरा अपना रुदन अवस्था दिखा करके जांच करवाई जाए। जांच, उसके बाद ये जांच हो रहा है। साहब पत्रकार महोदय जान लीजिए, किसी व्यक्ति के मुंह में भोजन डाल के नली लगा के खींचा जा रहा है। अगर किसी का आवास पात्र हुआ था, इनका क्या जा रहा था, उसमें दलित समाज के भी लोग थे, जनरल वर्ग के भी थे, ओबीसी भी वर्ग थे। और मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूँ, हमारे अध्यक्ष जी ऐसे हैं, तनिक से बात पर पे जिलाधिकारी के पास ज्ञापन देने जाते हैं। इसकी जांच होनी चाहिए। हमारे कार्यकर्ताओं के और सभासद पदाधिकारियों को भ्रष्टाचार दिलवाने के धमकी देते हैं। इनके भ्रष्टाचार की जांच हम लोग मोर्चा खोल देंगे। और जो आरोप लगाए, इनकी प्रॉपर्टी में बढ़ोतरी हुई है क्या? कोई नहीं, लगातार हो रही है। अब कागजात नहीं जानते, सुने कि 1 करोड़ कितने लाख का मकान बना लिए, खरीदारी किए, अब बाई पेपर नहीं जानते। लेकिन जब आदमी पाता है तभी गंध पैदा होती है। जी जी बाबूजी, सभासद होने के नाते आपको बताना चाहते हैं हम जी सरकार के साथ, और आपसे निवेदन करते हुए, प्रार्थना करते हुए, आप बड़ी अच्छी बात की है। 1 साल से 1 रुपया खारिज नहीं हुआ नगर पंचायत। जिस अधिशासी अधिकारी के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं, 1 साल से वो बंदा प्रतिदिन का जो रोजमर्रे का खर्चा है उसका अधिशासी अधिकारी साहब चलाते हैं। जी। ऐसे व्यक्ति पे आरोप लगा रहे हैं कि इनका ट्रांसफर होना चाहिए, और इनके पास मुद्दा कोई नहीं। पिछली बार ट्रांसफर कराने के लिए गए थे तो कह रहे थे झंडा फहराने नहीं दिया गया, और ये झंडा बिल्कुल फहराए थे। अधिशासी अधिकारी ने शासन को भेज दिया, झंडा फहराए थे। अब की बार भी झंडा फहराए, कह रहे हैं झंडा नहीं फहराए। ऐसे झूठ बोलेंगे तो नगर पंचायत का विकास रुकना ही रुकना है। और आप जो बात कहेंगे कोई तथ्य नहीं रहेगा तो कौन अधिकारी ट्रांसफर करेगा, आप बताइए। जी तो सही। और जो जातिवादी विष लिए हैं, हमको, हमारे समाज को, ये जनरल समाज या ओबी समाज को नहीं मार रहे हैं, दलित समाज को भी मार रहे हैं। आप लोगों से निवेदन है, एक दलित समाज में जाइए, लोगों की समस्या समझिए, तब आवाज उठाइए, समझ में आ जाए कितना शोषण हुआ। भारत माता के सरकार साहब, बहुत शर्मिंदा हैं हम, भूतपूर्व कैबिनेट मंत्री जिनको कहा जाता है विकास पुरुष, उनके ही हाथों से, उनके ही सहयोग से आज ढकवा नगर पंचायत बना। वो सोचे थे कि ये ढकवा नगर पंचायत आदर्श नगर पंचायत बनेगा और विकास की धारा बहेगी, यहाँ गंगा बहेगी, लेकिन सब धारा प्रवाहित होने के बजाय रुक गई है, ठप पक गई है। और उसके बाढ़ से आर पार तूफान सब आ गया है, बर्बादी के लक्षण पहुंच चुके हैं, बर्बाद हो रहा है नगर पंचायत, केवल एक अशोक अध्यक्ष, हमारे अध्यक्ष त्यागी जी के नाते। कचरा हो गया है, कचरा। आप लोग की सामूहिक रूप से क्या आवाज है? मेरी आवाज यही है, हम लोगों के साथ न्याय होना चाहिए, हम लोग नगर पंचायत में सम्मान मिलना चाहिए, नगर पंचायत का निष्पक्ष जांच। यह पत्र किसको देंगे आप? ज्ञापन हम जिलाधिकारी को देंगे और इस विभाग के मंत्री के सचिव को भी देंगे, और हम मंत्री जी से भी मिलेंगे, और आवश्यकता पड़ेगी अपने यशस्वी तेजवान योगी बाबा जी से भी मिलेंगे। चलिए, स्तर पर मिलना होगा, मिलेंगे, न्याय की भीख मांगेंगे।